अगर घर में कोई है दिक्कत तो बैठ के तसल्ली से बातचीत करो। बातचीत करने से, खाली बातचीत करने से, समझने से, सुनने से और सुनाने से 99% अवगुण खत्म। 1% बचता जो हमने करना पड़ेगा वो। जैसे भक्ति करते हैं ना, अगर हमने 100 किलो वजन उठाना ना तो 99 किलो 900 ग्राम भगवान उसको बोझ को बाहर की बाहर कर देता है। सिर्फ 100 ग्राम उठाना होता है 100 किलो की जगह। सिर्फ के तरीका और वह शब्द को जो पकड़ रहे। मैं एक दिन बैठे के रात को मगा यार कहीं पे है कि जब तक टीवी नहीं आवाज़ नहीं आवा ना नींद आती, अब आदत ही बढ़ गई। तो मैंने वो शिव जी का लगा लिया। वो अपने पुत्र को कार्तिकेय को ज्ञान दे रहा था, ज्ञान लिया पर मेरे भी नहीं है कि वो समझ में नहीं आया। वो तो भोले ने कही यार तूने भी कार्तिकेय औरों की तरह शब्द को शब्द ही माने, जो कि जब किसी को समझाएंगे तो शब्द का लेना पड़ता सारा, पर शब्द के पीछे जो अर्थ है ना वो तूने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। अगर उसका अर्थ क्या है, जिस दिन अर्थ पे ध्यान देने लग जाएगा शब्द फिर चुभेंगे नहीं वो, क्योंकि तरीका समझ में आ जाएगा। अर्थ का अर्थ समझ में आ गया तो तरीका समझ में आ गया। अर्थ समझ में नहीं आया तो तरीका, क्योंकि एक शब्द के कई तरीके होते हैं। प्यार है, इन तेरे से दिखाऊंगा प्यार तो क्या है, बाप बेटी का प्यार। ये मैं उससे करूंगा तो नाना उसका प्यार है, ठीक है। ये मैं रणवीर तो बोलूंगा तो भाई भाई का प्यार। मैं माँ से बोलूँ तो माँ बेटे का प्यार। सब तो एक ही है ना, पर अर्थ इसको समझना पड़ता है। अगर ये अर्थ समझ में आ गया तो हमारी समस्या का हमने मुक्ति मिल गई समस्या से। और इसी में मैं उल्टा करूंगा, अब वो प्यार उस नाते का उस प्यार में करूंगा, उस नाते का उस पर करूंगा, क्या होगा, एक्शन का रिएक्शन हो गया कि ना हो गया। ये चीज समझ में आती है। और क्रोध आएगा तो क्रोध का जवाब, मैं एक बात बता, मैं क्यों बोल लूंगा ये इसको, या तेरी मम्मी का मक्खा लगा के क्यों बोल लूंगा, जब मेरा है कि भाई अब ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं बेटे, तेरा नहीं, तू होका भर गया। मैं पैदल आया गौमुख से बेटा, लेकिन ना सुनना पड़ेगा उस, देखो मैं इसी में सारी चीज वहीं से आती है। हर आदमी कोई भगवान का नाम ले रहा हो या ना ले रहा हो, वो साधना कर रहा है, उसका तरीका सही और गलत का रिजल्ट उसने मिलेगा। जिसने एक शब्द में कहते कर्म, उसका भाई इधर कर्म बोल दिया तो कर्म का फल मिलेगा। ना तो वो हर आदमी साधना कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है उस तरीके से उसका फल मिल रहा है उसको, ठीक है। मैं पैदल आया बेटा, मैं गया गौमुख से जल लाने के लिए, और वहां से मैं गया भाई, उससे पहले प्रमोद है ना, मैं भक्ति भाव पर नहीं आया था, तो प्रमोद जाया करता, वो 7-8 कावड़ दिया हर बारी मेरे लिए, वो जल जाया करता। तो वो जो भोले का नाते एक तो वो जल हो गया, वो छोटी सी वो करनी और एक्स्ट्रा खरीद दिया करता है, और वहां से और आगे भोले का जल चढ़ा के और वो मेरे दोहराया करता, भाई ले ये जल लेकर आया, वो थोड़ा लेकर आता। और मैं उसकी भावना ने देख के ना, मेरे थोड़ी देर तक मैं सहम जाता है, हाँ यार इतने 250 किलोमीटर जो ना चल रहा ना, उसके लिए 250 किलोमीटर चला गया, जब 2.5 जन्म लग जाएंगे। और जो जाओ है, जो आओ जाओ बार बार करता रहे, उसके लिए तो नहीं है कि मैं तो 3 दिन का 4 दिन का 5 दिन का ही तुम्हारा चलना होता रहा। वो 1 किलोमीटर का भी दिन पैदल, भाई साधन पैदल कितना ही चला लो, 250 किलोमीटर एक दिन में। अगर ये 10 किलोमीटर चलता होगा तो रोज कह दिन एक बार 10 किलोमीटर चल ले पाता 10 साल किसा हो जाए, तो उधर रखेल करके यार जो जल लेता है तो कितनी श्रद्धा होगी इसको, बढ़िया इतनी श्रद्धा होगी, बिगर कहीं ले आया, अपनी इच्छा से ले आया, ठीक है। फिर मगर भाई तो बैठ, जो भी चाय पानी से उसकी सेवा जैसे भी कर सके प्यार से बोलने की वो करे। फिर मैं कहा ये ले गए थे, इसको के दूँ भाई, के दिलासा दूँ। फिर मैं क्या कहता है भाई बस अगली बारी है ना, तू जा तो मेरे तक बता दिए, मैं भी चल न्यू करते हो। 7-8 साल निकल गए, 7-8 साल निकल गए हर बारी, क्योंकि वो जब वो टाइम आवा बताओ तो मेरा दिमाग खड़ जाए,
यार तो दिल्ली से यार जौनपुर में 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर यार कैसे चलो नो करके फिर उन्हें टलका दूंगा अगली बार भाई, अगली बार क्यों हिम्मत नहीं जुटे यार, एक दिन चल लूँ मैं पैदल, 2 दिन चल लूँ, तीसरे दिन कैसे चल लूँगा ना चल ले जाए, फिर कित सोना तो उससे पूछी कित सोया करो, अगर कितने हो लोड गया, घास फूस जो भी दिखा, सड़क किनारे दिखा, फुटपाथ दिखा, कितने भी सो जाए, तो यार कोई कीड़े मकोड़े, कोई कीड़ा काटा कुछ भी अगना नू बिना बिछाए अगना भाई की खाओ, और कोई भंडारे है तो भंडारे खा ले, करना था भाई बिना लहसुन के प्याज के वो चीज खाओ यार, बड़ी समस्या होगी ना तो खान का ना कोई सोने का, बड़ी समस्या होगी। फिर मैं तो सुन के मगर भाई अगली महीनों करते करते कई साल हो गए, फिर इतना वो कहते ना कोई समय आया तो फिर गुरु गोरखनाथ बाबा की भक्ति में लाग गए वो दिन में, जो दिमाग में तो वही आया जो वो लाया करता है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं सुनी थी और उसके ऊपर सोचा था, तब वो मगर भाई अब ले आऊंगे जल, और दूर से दूर का मतलब अब जहाँ से गंगा मैया निकली है गौमुख से गोरखपुर आए जाएंगे, राजस्थान दिल्ली नहीं आएंगे। नोला भाई तो बावड़ा हो रहा है कि आज तक ये नेट हो गए, पता लग गया 1 मीटर में कितने किलोमीटर है। नोला बेरे ना भाई 900 है, 1000 है, कितने किलोमीटर हमने बेरे नहीं, बावड़ा हो रहा है इधर से 250 चल नहीं गया है, और तो उड़े की बात करें मगर वो बावड़ा नहीं, दूर से दूर लेना और चलना है और बैठ जा, कितने दिन चलेगा तो एक दिन में कितने घंटे वो किलोमीटर चल रहा, नोला भाई 40 किलोमीटर, वो एक दिन में गाड़ी तो नजरगढ़ 10 किलोमीटर, मगर नजरगढ़ चलेगा तो 10 किलोमीटर हो गया, आना तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, 20 किलोमीटर अगर एक दिन में जाना होना तो 20 हो गया ना भाई, दूसरे दिन ना चले जाए ना भाई 10 का मान ले, नोला ना तो मगर 15 का मान ले, नोला ना वो नोला तो ना मान ले तो 35 किलोमीटर, ओ भाई नहीं बढ़ेगी बात, ना मान लेता 20 का मान ले, 20 किलोमीटर बहुत हो, चल मैं हिम्मत करूँगा भाई नजरगढ़ जाना आना, मेरे दिमाग में तो यही इतना चलना पड़ेगा ये रोज का, पैदल नजरगढ़ जाओ और पैदल नजरगढ़ आराम, यहाँ मध्य बिहार से ही पैदल देखते हैं ये 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पे है, अगर भाई यहीं पैदल चले जाए तो नजरगढ़ जाना आना वो दिमाग में, और वो वगैरह भाई आराम से चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, कवर कर लेंगे हम इतना, और वो विश्वास होगा नहीं, अरे यार किसी बात कर रहे हैं, फिर मैं कही कि भाई चाल होगी इसका हिसाब किताब है, कहीं पे जान जाएगा तजुर्बा है, तो भाई मारते तो ना चले जाए, उसका शरीर है चलेगा, मेरे भी चलेगा, वो करते भाई 900 किलोमीटर हो चाहे 1000 करते करते नोड़ा तो 1 महीने पहला चल पड़ेंगे, 25 दिन से आगे 1 महीने पे, 1 महीने आगे हम लोग 30 दिन पे, 30 दिन की बजाय फिर आगे 35 दिन पे, सुन ले सब लोग 35 दिन पे आगे प्रमोद कहना भाई 35 दिन पे नहीं है, फिर मगर 35 तक उन्हें मन नहीं, फिर आगे कैसे बढ़ाऊं, मगर यार हारी हो जाए, इतने दिन बीमारी हो जाए, क्या करें, यूं करते करते मगर भाई यूं तरह बढ़ा, ओ भाई बात छोड़े 41 दिन का व्रत रखेंगे, 41 दिन पहले चल लेंगे, मैं फिर भी वो करना पड़े, यूं करके दिन बढ़ाए, तब मेरा गिरे नहीं चल रहा, ठीक है 41 दिन ले लिया होगा, वक्त भी हो जाएंगे, देखो जप भी हो जाएगा, बाबे का नाम लेके चल लेंगे, तप पैदल चल रहे हैं वो तप हो गया और व्रत हो गया, जब तप वर्त 3 चीज हो जाएगी, आने के गए अपना वो सुबह लिया और भाई नहा धो के जल उठाने तक नए वस्त्र पहनेंगे, पुराने करते करते रास्ते की ना बताऊँ, मोटी मोटी बात बताऊँ मैं तो बहुत सारी बात है, अगर करेंगे तो कई घंटे लग जाएंगे, तो वहां से मगर प्रमोद भाई नियम नॉलेज नियम है कि जल लाने के सुबह नहा धो के 2 बत्ती कर यानी पूजा करे, 2 बत्ती करके जल की भी और भगवान की भी करके फिर जल लेके चलना, तो रास्ते में अगर रोटी अन्न खा लिया तो नहाना पड़ेगा, अगर सो गए तो नहाना पड़ेगा, ठीक है उठते ही, और
भाई शीशा नहीं देखना, और ये है कि गांव शहर भीड़ में नहीं बैठना, एकांत में बैठना, ठीक है। तो और साबुन नहीं लगाना, ठीक है, ना कपड़े धोने साबुन से। तो यूं करते, और अब गुल्लर के नीचे से नहीं निकलना, गुल्लर के पेड़ के नीचे से, और जल है यूं अपने ऊपर से नहीं करना। यूं करते करते नियम बता दिए उन्हें घड़े, और मना उसको सुने तो वो याद करे। मैं बार बार दोहराता रहा भाई, बोलना पड़ गया। समय है, लेके चल रहा वर्त थाई, क्योंकि वो बाबा के नाम पर चल रहे थे। वो यूं था कि बाबा ये तेरी भक्ति मांगे, ये तो भाई जो भी मन तब तपस्या करनी जितनी करनी है, तब जो दुनिया करे उससे बढ़िया करूंगा, यो ख्याल। तो जल लेने गए, मगर आज तक कोई नहीं ले होगा इतने भाई शुद्धता से, इतने उससे, इतने नियम का पालन करने से। मैं बाबा मगर तेरी है ना, जितने जो करोड़ों जाएंगे ना कार्ड लेने जाए, मगर उनसे भी सबसे बढ़िया तरीके, जैसे पहलवान है बेटा, लाखों आदमी पहलवानी करते हैं, पर है ना वर्ल्ड में ना, वर्ल्ड का गोल्ड मेडल जो वर्ल्ड का, वो कोई एक ही लिखा हुआ है, वो लाखों ना मिलता, पर जिसी जो मेहनत करेगा उन्हें जाके आके वही मिलेगा। लगे कोशिश में तो सारे लाखों आदमी है, पर गोल्ड मेडल की ना मिलेगा वर्ल्ड वाला। वर्ल्ड चैंपियन कौन बनेगा? एक ही बनेगा उस वेट में, ठीक है ना। तो ये होता है। अब उड़े चले, जल खाया, जो भी था, बहुत समस्या थी, बड़ा सावधानी, सब कुछ देखा हमने, बहुत कुछ बाबा ने चमत्कार भी दिखाए, सब कुछ करे। तो उनका चर्चा ना करते हुए, तो रास्ते में कई दिन हो गए, मैं 4-5 दिन हो गए रास्ते में चलते चलते, तो उसी नियम का पालन कर, भीड़ भाड़ से दूर बैठे, ताकि हमारे संसारी के रूप की बातें, मोह माया की बातें ना हो, ठीक है। और हमारा साबुन नहीं लगाते, तेल नहीं लगाते, शीशा नहीं देखते, ताने हमने अपने ये अहंकार ना बढ़े, मैं सुंदर, मेरा फलाना या दिखड़ा या मुकड़ा है, मूर्ख बन कर है, ठीक है। तो उनका अर्थ क्या था इसका नियम का? भाई सोगे तो नहाना पड़ेगा, सोगे, ओहो नहीं भाई ये सो लिया तो खो लिया यार, भगवान का नाम ले लेते, नहाना पड़ेगा। नहाएंगे क्यों? नहाएंगे तो उससे बार बार याद आएगा, मैं सो गया था, नहाया, और जल लेके जाना बाबे को, भाई नुहाना बाबे को, तो उसमें कोई चूक ना हो जाते कि यार इस बहाने से जुड़े रहे बाबा के नाम पर, बाबा के ध्यान हमारा तो वहीं रहा। रोटी खा ली तो नहाना पड़ेगा, ओ भाई रोटी ना खाते त्याग दिखाओ, ओ भाई नहीं सोते न तो नहाना पड़ेगा, त्याग दिखाओ। क्यों? अगर ये गलती होगी, वो उसका ये चीज है, उसका नहीं। तो ये नियम बनाए गए, करते करते ये बेटा साधना है, जल लेगा है, साधना है। कई जगह कई दिन हो गए थे चलते चलते, वो जिनने दूर जाना था ना वे जा रहे थे कावड़िया उस टाइम, और जो नजदीक था ना, जब जल का टाइम आता ना, तो उस टाइम शिवरात्रि के नजदीक वहां जब भीड़ ज्यादा होती है, तो एक जगह बैठे हुए 10-15 वो जिक्र कर रहे, मतलब मेरी 20वीं कावड़ है, मेरी 15वीं कावड़ है, मेरी 18वीं कावड़ है, कोई कहे मेरी 12वीं कावड़ है। मैं तुम्हारा जाना हो यार, जाकर होगा भाई, एकांत में बैठे थे, मैं चलो सारे जल वाले हैं उनके पास में मैं बैठे हैं, तो वो बैठते यही बात सुननी है भाई, या बाबा की मर्जी थी उनके पास रोक दिया, ये सुनने आई। मैं कह रहे, मैं वहां बोला, मैं कहा यार कमाल है, मेरे मन में ही की सवाल है, अगर मैंने तो सुनी है, अगर जो 2 भी कावड़ लिया वो साधु बन जाए, ठीक है। और मैं कहा यार तुम ये बात कर रहे हैं, उड़े नो कर रहे हैं, वो आज वो गंडासा भाई इस टाइम गंडासा चलाया करता है, घर का भी थी करा करे, मगर मंत्र नो सुनिया कि जो 2 पे कावड़ लिया वो साधु बन जाए, तब नु 18 बारी होगी, 20वीं बारी होगी, यार भाई 12 बारी लिया, ये 12वीं कावड़ है या थारी 15वीं कावड़ है। अरे थारे जो है चर्चा जो कम इसके अलावा कर रहे जो कि भाई मेरा ये गंडा से कहता है, मैं मनता बा बोले थे या मांगा था उन्हें यो दे दिया, ये उस नाम की कावड़ है, ये उस नाम की कावड़ है, मेरी भोले ने सुनी तो है, मेरा यूँ था, मैं तो टाइम पर उड़े था, तो इस हमारे आ गया, चल 15 दिन काट लिया, तो मंगा तो इसी बात करो, मैं बोला तेरी कौन सी? मुझे मेरी तो पहली है। तो बेटा वो खुद एहसास करे,
वहां इतनी बात कर गया, रह गया, खुद एहसास करे, वह नियम खुद पालन करे तो है ना साधु। खाली कपड़े बदलने पहनने से भगवान पहनने से साधु नहीं होता, वो साधना होती है। आज भगवान रंगाएंगे तो ही साधना करने, तो वह साधना थी उस नियम से। अगर हम न करें तो हमें है ना गोरख बाबा मिला, और सारे नियम टूटे हैं सुन ले, और फिर गोरख बाबा मिला। क्योंकि असली जो नियम था ना वो था श्रद्धा का, भाव का, और हमने पूरे उस शब्द का अर्थ समझ गए, पूरी पुगाने की कोशिश करी, और उसमें कहीं टूटा ना, वो मैं 100 मतलब 110% की अंगा लगाए उसको पुगाने की, और फिर भी अगर वो टूटा तो वो, अगर वो नियम नहीं टूटते, अगर वो नियम नहीं टूटते तो मेरा क्या होता, वो अहंकार बढ़ता। सुन ले, उन्हें तोड़ने वाले बाबा ने देख लिया कि भावना इसके नियम पूरे लेके चलेगा और पूरा ध्यान दे रहा है, तो बाबा ने वो धीरे धीरे करके नियम तोड़वाए। और नियम टूटते ना बेटा, तो आज ये कोई 10 दिन में नियम टूटा, को 11वें दिन टूटा, को 12वें दिन कितनी तपस्या करने भाई इतने दिन हो गए चलते चल नियम टूटा, तो वो आंखों में गहरा आंसू आया करता नहीं होता। सोची तैयार थी अगर मैं सब तो बढ़िया जल लेके जाऊंगा, और हो गया कि अगर भाई मेरे से तो ये सारे अच्छे जल लेके जा रहे हैं और सबसे घटिया जल मैं ही लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वो भाव पर ही तक आ गया। वो अहंकार जो बढ़ना था वो अहंकार नहीं आने दिया बाबा ने, और वो अहंकार को तोड़ दिया, और वो झुकावपन आ गया। वो झुकावपन आया था, पर बचे के बाबा का ध्यान क्यों आंख में दांत से निकला, तो बाबा के भैया में ले गए के सोची थी किस भाव से, गए किस भाव से, यानी मैंने गलत करा, ठीक है भाई, जल तो लेके जा रहा हूँ, तो बाबा इसको स्वीकार करेगा नहीं करेगा, गलती है, क्या वो ध्यान, तो वो ध्यान और ध्यान हो गया उसमें, वे नियम टूटते रहे तो और ध्यान हो गया। तो उड़े जाकर वो जल चढ़ाया, तो जल चढ़ाया वो कम से कम 25-30 आदमी हो गए। मेरा नंबर आया, मेरे पास भी 10-15 आदमी बचे रहे थे। मैं कहा यार ये इतनी मेरे 2 पर्दे आ गए, ये इतनी दूर से आ रहे हैं, ये भी जल ले गए, तब तक सही भी करिए, अब तो सारे नियम टूट रहे हैं, तो एक काम कर पहले इनको चढ़ा दो। मैं लाइन में, मेरा नंबर आया ना, मैं पीछे आ गया, फिर लाइन में सब तो पीछे आ गया, मगर बेचारा नहीं, इनकी तब तो इनकी तब बढ़िया साधना हो रही है, और तेरी साधना सही नहीं हो रही, मगर लाइन में इन्हें आगे इन्हें चढ़ाने दी, तो बाद में लास्ट में चला गया, फिर वहां से निकला लास्ट में चलाया। तो वो कहते हैं कि जल है ना गुल्लर के नीचे निकलेगा तो कीड़े पड़ जाते हैं, तो उन्हें देख के बेटा सुनते हैं वो तो भगवान जा रहा है, मेरे को चीजें बताई मैं तो वैसे जानू, वो तो देखा उसमें कोई कीड़ा बिल्कुल वही। फिर सुनिए, अगर श्रद्धा नहीं हो तो जल घट जाएगा। अब 41 दिन पहले का जल उठाया ऑर्डर, वो जल यार भाई छाती पे ले गए चले, तो धूप लागेगी, धूप लाग गई। 41 दिन पहला ये मटका भर के धर देता, वो घट जाएगा। टोकरी भरेंगे, भाप बढ़ेगा, उड़ेगा, कुछ तो होता ही होगा। पर वो किनारी पे जैसे भरी थी खोल लिया ना, तो किनारी नूट नहीं मिली। तो पापा 2 चीज से तो हो गया एहसास, कीड़े नहीं पड़े, जल नहीं कटे, चल तो थोड़ी सी खुशी हुई। पर नू था दिमाग में, तो नियम था भाई टूटे, तो जैसे मैं श्रद्धा से लेना चाहूँगा वो नहीं है, पर नियम टूटे, चला दिया सारे जल चला दिया। तो मैंने वो बीड़ी छोड़ रखी थी, मैं तो बीड़ी बहुत पी जाती है, एक दिन में 1 बोतल पी जाऊँगा, मगर जब तक जल लेके जाऊँगा एक ताली बीड़ी पी, मगर मैं बाहर, मगर भाई आप बैठे तो सड़क में जाऊँ, जब आप लोग गए थे तो मैं होगा बीड़ी पिया। जैसे गोरख किला मंदिर से बाहर आया, मेन गेट जो होया करता है ना पहले लकड़ी का, तो उससे बाहर आया, बाहर आते उड़े एक शब्द हो एकदम, बोला बेटा कि जाए न, सुन नियम कोई ना टूटे, जो मैं मेरे साथ प्रमोता हूं तभी नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ मैं जानूंगा, मगर उस चीज का जिसका मन है वो दुख कहीं ना क्यों गया। फिर मेरे दिमाग में उस टाइम की आई, अरे मगर ये 10 रुपये लेगा, मेरे तो है भी ना, क्योंकि वो जल चढ़ा दिया, वो फ्री थे, बाज का बीड़ी पी गानी थी बार, वो दिमाग में था। तो मैं उसने जब वो ये कही ना, तो मैं ध्यान नहीं दिया, पर वो एक कदम आगे धरा, आगे धरा, तो यार मेरे मन की इसको क्या पता। मैं बोला क्या मतलब महाराज, बोला बेटा नियम है ना, आदमी अपने सुविधा के अनुसार नियम बनाता है इंसान, और असली जो नियम होता है वो श्रद्धा का, वो तेरा टूटा नहीं था, इसलिए बढ़िया। असली नियम होता है श्रद्धा। अब श्रद्धा है ना, तो कितने नियम बढ़ा ले, तो वो श्रद्धा जरूर रखनी चाहिए। ऐसे घर गृहस्थी में अपने सबके प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए,
और उसके बाद किसका क्या फर्ज है वो ध्यान करना चाहिए। और उसमें ये करना चाहिए कोई किसा फर्ज अपना सही तरीके निभाओ ना निभाओ, पर हमने अपने तरीके से अपना फर्ज बढ़िया निभाया। तो क्या होगी वो हमारी तो साधना आदमी के तो साधना वो होगी उन्हें करे, पर घर गृहस्थी में जो है भाई हमारी माँ बहन बेटी जो भी है वो उनकी साधना कैसे होगी, वो इस तरीके से साधना होगी। अब वो मन को कंट्रोल करेगी, वो मान सम्मान नहीं करेगी, तब वो जल चढ़ गया। जब ज्ञान हो गया मुझे अच्छा ये बात है श्रद्धा का। पर फिर बाद में समझ में आई मैं भाई नियम भी थोड़ी जरूरी है, पर मेरे नियम क्यों टूटे इतना ध्यान करा है। तो वो बाबा ने मेरे लिए सबसे अच्छा करा था, अगर वे नियम खुलवाए है तो मेरा कहीं ना कहीं वो नियम पे मैं रहता था, उस चीज का अहंकार बढ़ता और वो अहंकार ना बढ़े इसलिए वो नियम खुलवाए और प्योर श्रद्धा बचे। तो झुकावपन भी दिया बाबे ने, तो वो पैदल चले। तो उस तपस्या का फल यही था कि मेरे दिमाग में ये चीज डाली कि बेटा अहंकार नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान उन्हें कहीं पे बोल कर नहीं, कहीं पे स्थिति से समझाते हैं, भगवान है चाहे गुरु महाराज है, वो स्थिति से समझाओगे पर उसको समझना पड़ेगा। तो वो उस टाइम नहीं आओगे तो 6 महीने बाद आओगे समझ में, 1 साल बाद आओगे, 2 साल बाद आओगा, पर आओगा जब उस पोजीशन में आप जाओगे जब समझ में आ जाएगा उसी टाइम। तो हमने सुनने सारी चीजें, कोई ज्ञान देना चाहे हमारे माँ बाप है चाहे वो समाज है, कोई भी अच्छी बात बता तो सुननी चाहिए ताकि उस समय आ जाता उस टाइम वो डिसीजन लेना अब ये तरीका सही है या गलत है उसका पता लग जाता है, डिसीजन लेना आसान हो जाता है। जय बाबा। तो तरीके का ये होता है भाई, तरीका तो गाइस पापा जी ने बहुत सारे ज्ञान की बातें बताई है। 1 घंटे की ज्ञान की बातें पहले निकल चुकी थी, तो बाद में ध्यान आया क्यों ना आपसे भी शेयर करें। 1 घंटे के बाद की जो भी बातें थी पापा ने अपने सारे जीवन का बताया कि जब कावड़ लेने गए थे जब, तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। अब पापा जी मेरे होका पियेंगे आराम से। मेरे को पता नहीं, मेरे को बता दे। ये सोनू बैठी, ये सोनू आ गई थी, वो नानी जी है। कल नानी जी दांतों के डॉक्टर के जा रखी थी, 4 घंटे से उन्हें सारा जाबड़ा नया बनाया नानी का। कौन जाए पापा जी आप कावड़ 2 बार लेके आए हो, 2 बार लेके आए। तो इसका मतलब आप साधु बन गए। साधु बेटा ये कोई कलर से है ना, भगवा बाड़ा पहनने से साधु ना बनता है। साधु वाली भावना है ना वो अंदर तारने से वो साधु बनता है। अगर साधु वाले भावना नहीं है तो कपड़े ना पहनो, वो कपड़े पहने रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गृहस्थी में एक नहीं कहते हैं नोला यार, कोई भी घर गृहस्थी आदमी बड़ा बूढ़ा समाज का नुका का ये नियम कितने अच्छे हैं ना यार, ये आदमी बहुत बढ़िया है। तो वो वही साधना है। अगर किसी का छल कपट बेईमानी लूट मार पराया धन पराया स्त्री जो इन्हें ना देखेगा, अरे भाई जो दूसरों की मदद करेगा शांति से रहेगा, तो ये साधना ही तो है। भगवान को पाने के लिए सबको पता है, ये सबको नियम पता है। अगर यो भगवान पाने में आ गया तो इसका किसा स्वभाव होना चाहिए। अरे यो भाई पैसे मांगे है, यो लालच दिखा रहा है तो कह दिया है किसा साधु है। जब कह दिया तो कमा के क्यों ना खा लेता है, इसे शब्द क्यों लिख रहे हैं। अगर क्योंकि वो जो वाणा पह रहा है कलर पह रहा है, अब उसके मुताबिक दिमाग में तो ये आ गया कि जो साधु नहीं साधना कर रहा है। तो साधना कर रहा है तो साधना के नियम किसे होने चाहिए, तो वो चीज समझ में आ जाती है। तो हम गृहस्थाश्रम के नियम के समाज में रह रहे हैं तो समाज में लड़ के चल रहे किसी का, ये छल कपट करके चल रहे, ये लूट मार करके चल रहे, या दूसरे की बेइज्जती करके चल रहे। तो हमने ये चीज सीखनी है। और भगवान को जब भी तो पाया जाएगा जब हमारा मन शांत होगा। हम ये लोभ लालच काम क्रोध मतलब अहंकार कहते हैं ना, काम क्रोध मतलब अहंकार छोड़ दो। तो जब तक इनको नहीं छोड़ेंगे तो भगवान को कैसे पाएंगे। अगर इन्हीं में पड़े रहेंगे तो हम अपनी घर गृहस्थी कोई भी सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे, उसमें ही बाधा पड़ जाएगी। ठीक है, अगर परिवार को सुचारू रूप से चलाना है और अपने परिवार की प्रोग्रेस करनी है तो विघ्न भगवान के सारे के नहीं हुआ करते। तो उसमें भी ये नियम चाहिए परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए और भगवान को पाने के लिए भी नियम चाहिए। ये तो जरूरी ना होती है कि भाई अगर वो साधु ही साधना करे। आप गृहस्थाश्रम के आश्रम ना
दोनों बरोबर के आश्रम है, वैरागी आश्रम और गृहस्थ आश्रम दोनों बरोबर के हैं। तो साधना इतनी है, वे भगवान बाणे में पैर के कर रहे हैं साधना, और इतने जो सही नियम पर डट रहे थे गृहस्थ आश्रम वाले जो है ना, तरह तरह के कपड़े पहन के, तरह तरह के कलर पहन के, वे भी साधना ही कर रहे हैं। अगर उनकी अगर भावना वो साधु वाली हो तो बस। गृहस्थ आश्रम में वैरागी के नियम अगर लेते हैं तो हमारा गृहस्थ आश्रम और उत्तम होता है। और उसका मतलब ये ना है कि भाई कमाना छोड़ दो, कमाओ। उसका मतलब ये है कमाओ, छिक्का मेहनत करो, पर अपनी कमाई का हिस्सा रखो। दूसरे का अगर 6 करोड़ पड़े तो पड़े रहो, अपना जो बनता हक है ना उसको छोड़ो मना, और दूसरे को ले मना, यानी छल कपट बेईमानी ना करो। बस इतना अंतर रह जाता है। अब वे साधु के मेहनत नहीं करते, वे करते हैं, वे साधन कर रहे हैं, उनके मेहनत तो वो है। अगर वे दूसरे की भक्ति ने छीनेंगे तो वो उनके लिए गलत है। अगर कोई तपस्या है, वे मंत्र मान कर उनकी शक्ति ने खींचेंगे तो वो गलत हो गया। क्या हो गया? छल कपट हो गया। तो इस चीज को ही तो समझना है। भगवान तो बेटा कण कण में है, हर चीज में वास है, वो देखने की क्षमता कहाँ से आओगे? वो यही आएगी, पहले तो हमने अपने बेकार की चीजें हटानी पड़ेगी। लोभ लालच है जो मोह माया है, फलाने, अरे इन शब्दों को समझना पड़ेगा। सच है तक की है, त्याग है तक की है, इनको सबको समझना पड़ेगा। और जब समझ में आ जाएगी तो आसान हो गया सब कुछ। फिर हर जगह भगवान का वो लागेगा, अगर आपने महसूस होगा लाग शुरू में तो, क्योंकि वो तो लास्ट में जब समझ में आओगे जब तब तक बढ़ जाती है। तो शुरू में जैसे पहली क्लास में जाते हैं, पहली क्लास जैसा ज्ञान होगा, दूसरी में जाएंगे तो दूसरी जाए, तो हम तो पहली दूसरी क्लास में। पर यह है कि उससे एक समझ में आ गया कि यह दिशा की है। चलो जय बाबे की माता, काम तो बोलते ही रहेंगे।